दोस्तों 2015 में एक ट्रेडर था जॉय कैम्पबेल। उसको पता चला कि कैलो बायोस कंपनी लॉस की वजह से अपना बिजनेस क्लोज करने जा रही है और इसलिए एक हफ्ते में उसकी प्राइस गिरकर $0.97 पर आ गई है। बट फिर उसने देखा कि कुछ दिन बाद शेयर की प्राइस रिकवर हुई और $2 तक चली गई। तो ये देखकर जॉय को लगा कि ये कंपनी तो बंद होने वाली है, इसलिए इसके शेयर की प्राइस वापस जरूर गिरेगी। तो उसने अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स लगाकर $2 के रेट पर इस शेयर को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने का मतलब होता है ब्रोकर से पहले शेयर को उधार लेकर बेचना और बाद में उस शेयर को कम दाम में खरीदकर वापस चुकाना। और क्योंकि आप महंगे में शेयर को बेच रहे हैं और फिर सस्ते में उसे वापस खरीद कर चुका रहे हैं, तो इससे शेयर की प्राइस गिरने पर आपको प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्रोकर से आपने एक शेयर उधार लेकर उसे ₹2 में बेच दिया और बाद में जब शेयर की प्राइस गिरी तो उसे वापस ₹1 में खरीद कर चुका दिया, तो इससे आपको ₹1 का प्रॉफिट होगा। तो जॉय ने भी यही सोचा था कि ये कंपनी तो बंद होने वाली है, इसलिए इसके शेयर की प्राइस तो गिरनी ही है, तो अभी इसे $2 के रेट पे बेच देता हूं, बाद में सस्ते में खरीद लूंगा। इसलिए वो कैलो बायोस कंपनी के स्टॉक को $2 के रेट पे शॉर्ट करके अपनी मीटिंग में चला गया। 2 घंटे बाद जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसके डीमैट अकाउंट में 95 लाख रुपीस का लॉस नजर आ रहा है। ये 95 लाख उसकी सारी जिंदगी भर की सेविंग्स थी और वो लॉस इसलिए हुआ था क्योंकि उस 2 घंटे के बीच में ये न्यूज आ गई थी कि किसी दूसरी कंपनी ने कैलो बायोस को खरीद लिया है और इससे उस शेयर की प्राइस बढ़कर $16 तक चली गई थी। तो जो स्टॉक उसने $2 के रेट पर बेचा था उसे वापस उसे $16 के रेट पे खरीदना पड़ा और क्योंकि उसके पास लाखों क्वांटिटी थी इसलिए उसे 95 लाख रुपीस का लॉस हुआ। अब अगर हम इस स्टोरी को एनालाइज करें तो इससे हम 3 लेसन्स ले सकते हैं। पहला, कभी भी अपने ट्रेड के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट मत रहो। जॉय की गलती यही थी कि वो अपने ट्रेड को लेकर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था, इसलिए उसने कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। अगर उसने स्टॉप लॉस लगाया होता तो उसे इतना बड़ा लॉस नहीं होता। दूसरा, हमेशा अपने स्टॉक्स को मॉनिटर करो। जॉय ने अपने स्टॉक्स को मॉनिटर नहीं किया और वो मीटिंग में चला गया। अगर वो अपनी ट्रेड को मॉनिटर कर रहा होता तब भी वो अपने लॉस को रोक सकता था। और तीसरा, इस स्टोरी से हमें यह समझ आता है कि शॉर्ट सेलिंग करना लॉन्ग करने से ज्यादा रिस्की है, क्योंकि अगर उसने लॉन्ग किया होता यानी शेयर को खरीदा होता और शेयर की प्राइस गिर जाती तो उसे लिमिटेड लॉस होता, लेकिन क्योंकि उसने शॉर्ट सेल किया था और शेयर की प्राइस कितनी भी बढ़ सकती है इसलिए उसे अनलिमिटेड लॉस हुआ। ऐसे ही दोस्तों ट्रेड ट्रेसाइडर, जो कि आज एक ऑथर, इन्वेस्टर और एक हेज फंड मैनेजर हैं, वो जब कॉलेज से पास आउट हुए थे तो उनकी एचपी कंपनी में जॉब लगी थी। वही एचपी कंपनी जो कंप्यूटर्स बनाती है। तो उस कंपनी में उनका एक फ्रेंड था जो कि एचपी के क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करता था। उनका फ्रेंड उन्हें बताता था कि कौन सी न्यू टेक कंपनी एचपी के बहुत सारे कंप्यूटर्स खरीद रही है। इससे वो आइडिया लगाते थे कि अगर कोई कंपनी बहुत सारे कंप्यूटर्स खरीद रही है इसका मतलब यह है कि वो कंपनी कुछ बड़ा करने जा रही है। तो इस इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो अपने स्टॉक्स खरीद लेते थे, जिससे उन्हें कभी कभी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता था, बट लास्ट में उन्हें बहुत बड़े लॉसेस हुए, जिससे उन्हें समझ आया कि उन्होंने 3 गलती की थी। पहला, तो जिस स्टॉक को वो खरीद रहे थे उस पर वो कोई भी रिसर्च नहीं करते थे, बस दोस्त ने स्टॉक बताया और उन्होंने खरीद लिया। दूसरा, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पास तो इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, इसलिए वो रिस्क पर ट्रेड पर भी ध्यान नहीं देते थे और कई बार अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा रिस्क लेते थे। और तीसरा, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि अगर उनके ट्रेड अगेंस्ट चले जाते हैं तो वो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। यानी उन्होंने कोई भी रिस्क मैनेजमेंट का तरीका नहीं अपनाया था, जिसकी वजह से उन्हें ये लॉसेस हुए। वैसे दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दिया है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे महान इंसान के बारे में बताता हूँ जो गलती आई डोंट थिंक कि आप में से कोई कर रहा होगा, बट अगर कर रहा है तो प्लीज बंद कर दो। तो एक व्यक्ति हैं स्टीवन डोनोवन। वो जब कॉलेज में थे तो उन्होंने लेमन ब्रदर्स कंपनी में इंटर्नशिप की थी। तो उनका उस कंपनी से इमोशनल अटैचमेंट था, मतलब उन्हें वो कंपनी अपनी सी लगती थी और उन्हें यह भी लगता था कि उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत अच्छी है। तो 2007 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हुआ तब उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही स्टॉक था और वो स्टॉक था लेमन ब्रदर्स। और आप तो ये जानते ही हैं कि 2008 के मार्केट क्रैश के पीछे लेमन ब्रदर्स का बैंकक्रप्ट होना एक बहुत बड़ा रीजन था।
और क्योंकि स्टीवन ने अपनी सारी कैपिटल इसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखी थी, इसलिए लेमन ब्रदर्स के डूबने के साथ उनका भी सारा का सारा पैसा डूब गया। तो यहां से हमें यह लेसन मिलता है कि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चाहे कितनी भी बड़ी या कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप अपना सारा का सारा पैसा एक ही स्टॉक में लगा देंगे तो आपको पूरा लॉस भी हो सकता है। इसलिए हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। इसके बाद दोस्तों कहानी है एक पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट जॉन डबलिन की, जिन्होंने 90s के एंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी और उस टाइम पर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा था और टेक स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो इस अप ट्रेंड में जॉय ने एक टेलीकॉम कंपनी वर्ल्डकॉम के शेयर बाय कर लिए और उसको लगा अब तो बस लॉटरी लगने ही वाली है। और जब यूएस की टेलीकॉम कंपनी एमसीआई ने वर्ल्डकॉम के साथ मर्जर अनाउंस किया तो वर्ल्डकॉम के शेयर की प्राइस भी बढ़ गई, जिससे जॉय का जॉय भी बढ़ गया। बट दोनों का मर्जर नहीं हुआ, जिससे वर्ल्डकॉम की प्राइस वापस गिर गई। अब जॉय ने रिसर्च नहीं की थी तो उसको लगा प्राइस गिर रही है तो वापस बढ़ेगी भी, तो उसने बल्क में वर्ल्डकॉम के शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर दिया। उसके कुछ टाइम बाद .com बबल क्रैश हुआ, जिसमें वर्ल्डकॉम कंपनी बैंकरप्ट हो गई और ऐसे जॉय का सारा पैसा डूब गया। तो इससे हमें दो लेसन मिलते हैं। पहला, अगर आपने स्टॉक खरीद लिया है और उसके बाद शेयर की प्राइस गिर रही है तो उसको एवरेज करने से पहले रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी में इंटरनली कोई प्रॉब्लम चल रही हो जिसकी वजह से प्राइस गिर रही हो और आप जॉय की तरह उसको बल्क में बाय करके अपना सारा लॉस करवा बैठे। और दूसरा, अगर कभी शेयर की प्राइस अचानक से बढ़ने लग जाए तब भी आपको पता करना चाहिए कि कंपनी में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से प्राइस अचानक से बढ़ रही है, ताकि आपको यह भी पता हो कि प्रॉफिट बुकिंग कहां पर करनी है। अब दोस्तों एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर हैं जिम रॉजर्स। उन्होंने एक बार पूरी रिसर्च करने के बाद 6 स्टॉक्स को शॉर्ट कर दिया। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है कि शॉर्ट करने पर प्राइस गिरने से प्रॉफिट होता है। तो उन्होंने पूरी रिसर्च की, जिससे उन्हें लगा कि ये 6 कंपनी बहुत जल्दी बैंकरप्ट होने वाली है, इसलिए उन्होंने उन 6 स्टॉक्स को शॉर्ट कर दिया। बट उनके शॉर्ट करने के सिर्फ 2 महीने बाद ही उन 6 के 6 स्टॉक्स की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे उनका सारा पैसा डूब गया। अब कहानी ये नहीं है कि प्राइस बढ़ गई और उनको लॉस हो गया। कहानी यह है कि इस इंसिडेंट के 2 साल के अंदर ही वो 6 की 6 कंपनी बैंकरप्ट हो गई। यानी जिम की जो रिसर्च थी वो बिल्कुल सही थी, सिर्फ टाइमिंग गलत थी। तो इससे हमें यह लेसन मिलता है कि जब इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स मार्केट को टाइम नहीं कर पाए, तो अगर आप ये सोचकर किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं कि मैंने आज शेयर खरीदा है और कल से ही प्राइस बढ़ने लग जाएगी, तो शायद आपको भी लॉस हो सकता है। शेयर मार्केट में रिसर्च करने से ये तो बताया जा सकता है कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन कब बढ़ेगी और कब घटेगी ये एक्यूरेसी के साथ नहीं बताया जा सकता। इसलिए मार्केट को टाइम करने की गलती ना करें। तो दोस्तों अगर मेन लेसन्स की बात करें जिससे आप अपने लॉसेस को रोक सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो आप अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद ही स्टॉक खरीदें। अगर आप हमारी वीडियोस भी देखते हैं जिसमें हम आपको स्टॉक्स बताते हैं, तो उसमें से जो स्टॉक्स आपको पसंद आता है आप उस पर रिसर्च करें। जब आपको खुद लगता है कि स्टॉक अच्छा है तभी बाय करें। अब जब आपने स्टॉक को बाय कर लिया है तो कोई टाइम लिमिट ना रखें कि 3 महीने के अंदर प्रॉफिट होगा तभी सेल करूंगा, या ये ना सोचें कि आज स्टॉक खरीदा है आज से ही स्टॉक की प्राइस बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि प्राइस कब बढ़ेगी ये कोई नहीं जानता। आई नो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट अगर आपकी एक्सपेक्टेशन शॉर्ट टर्म गेन की हैं तो शॉर्ट टर्म में लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। इसलिए मार्केट को टाइम ना करें। बट अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर हमें एक टाइमिंग लेकर चलनी होती है। तो ट्रेडिंग में हमेशा अपना एग्जिट प्लान सोच कर रखें। यानी अगर किसी भी अननोन रीजन की वजह से प्राइस अचानक से गिरने लग जाए तो आप कैसे अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या रिस्क पर ट्रेड देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो, दोनों में ही आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि कोई स्टॉक आपका पैसा डबल करेगा तो ऐसा क्यों होगा ये आपको पता होना चाहिए। अब जब आपने स्टॉक बाय कर लिया है तो अपने डिसीजन को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके बारे में कहा जाता था कि वो कभी डूब नहीं सकती, वो भी टाइटैनिक की तरह डूब गई हैं। लेमन ब्रदर्स तो इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसलिए हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, एक ही स्टॉक में सारा पैसा ना लगाएं। एक बार जब आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो उसके बाद भी अपने स्टॉक्स को टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहें, ताकि अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो वो आपको जल्दी पता चल जाए और आप उससे इजीली बाहर निकल पाएं।
अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखोगे तो इससे आप अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स और फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।